योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है वो सही बयान दिया है। प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार को लोग गुंडों की सरकार कहते थे। कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बसपा की सरकार रही हो, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। आज 9 साल में इन सब चीजों पर विराम लगा है। इसमें कोई किसी से भी पूछेंगे तो लोग इस बात को, विपक्ष भी इस बात को दबे मन से, दबे जुबान से स्वीकार करता है कि यहां दंगे कर्फ्यू। रही बात विकास का, तो निश्चित है कि आप अगर पूर्वांचल जाइए तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जहां लोग मरीज लेकर के 5-5, 6-6 घंटे, बलिया से लेकर 8-8 घंटे तक लोग आने में लखनऊ इलाज के लिए परेशान होते थे, आज बलिया से आदमी 4 घंटे में आराम से मरीज लेके आ जा रहा है लखनऊ। जस जस नजदीक, अगर मऊ का है तो उसको 3.5 घंटे लग जा रहे हैं, आजमगढ़ का है तो 3 घंटे लग जा रहे हैं, सुल्तानपुर का है तो उसको 2 घंटे में आ जा रहा है। एक सुविधा उसको मिली। अब गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, उधर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना, तो आवश्यकता उत्पत्ति की जननी है। तो काम विकास के मामले पर, और जो जनता के दिमाग में बैठा था कि राजीव गांधी जी ने कई बार बयान दिया था कि हम 100 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो लाभार्थी के यहां 10 रुपया पहुंचता है। उस लीकेज पर फेविकोल लगा करके चिप्पी लगा दिया गया, चपना दिया, वो लीकेज बंद हो गया। अब लाभार्थी के खाते में, सीधे लाभार्थी के खाते, सरकार के खाते से सीधे लाभार्थी खाते में। तो ये बीच में जो लीकेज लगाने वाले थे, इंजेक्शन सुई लगा खींच लेते थे, अब उनको सुइया नहीं काम कर रहा है। एक ये बड़ा कदम हुआ। तो हर क्षेत्र में आज, अभी मैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर मैं था गाजीपुर में, मैंने देखा कि जिले में इतनी फोर्स, पुलिस फोर्स तैयार हो गई। इसी तरह 75 जिले का दृश्य है। तो पहले क्या था, आवश्यकता कितनी थी, आज की आवश्यकता क्या है। तो आज हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल हो गया, पीएससी बल हो गया, हमारे पास सेना हो गई। तो आज हम अमन चैन से रह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बंगाल के दौरे पर है, ममता जी को लग रहा है जिता के ही वापस आएंगे। जहां जानी राधा रानी हुआ पर पाथर पानी, ऐसे कोई कहावत है। ये गए मध्य प्रदेश में 2 ही पार्टी थी, कांग्रेस और भाजपा लड़ रही थी। वहां जाकर के इन्होंने भाषण दिया, खुद चुनाव लड़े थे और भाषण दिया कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी, इसको वोट मत देना। कांग्रेस बहुत चालू पार्टी, इसको वोट मत देना। ये हमको धोखा दिया, आपको धोखा देते देर नहीं लगेगी। किसको वोट देने का इशारा करके आए, भाजपा को, सरकार बना के चले आए। उत्तराखंड बाई इलेक्शन में गए, वहां भाजपा को जितवा के आए। कांग्रेस उनके सहयोगी दल, काफी तू मैं हुआ। प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया कि भाजपा के बी टीम है, ये जितवाते हैं। तो हमेशा, चाहे बिहार गए तो वहां जितवा के आए, महाराष्ट्र गए जितवा के आए, दिल्ली गए वहां गए, हरियाणा गए, राजस्थान, जहां ये जाते हैं वहां जितवा करके भाजपा को आ जाते हैं। आरोप लगाते हैं कि बसपा जो है भाजपा की बी टीम है। असली बी टीम सपा है। इस समय पश्चिम बंगाल में देखिए, ममता जी के यहां आशीर्वाद लेने गए। अब मुझे खुद आश्चर्य होता है कि जब बयान नेता देता तो अपने बयान पर कायम रहना चाहिए। उन्होंने कहा था कि यादव में भी विद्वत्ता है, विद्वान है। जब विद्वान की बात आप कह रहे हो और फिर जब जा रहे हो आशीर्वाद लेने पहुंच जा रहे हो कहां, पंडित जी के यहां। आप कह रहे हो कि शास्त्र और कथा यादव भी कह सकता है, जो विद्वान है बैकवर्ड में वो भी कह सकता है। अच्छा, को पंडित जी को लेकर पहुंच गए, गृह प्रवेश कराया आजमगढ़। कहां गई आपकी विद्वत्ता? आपने नकार दिया कि हमारे समाज में भी विद्वत्ता नहीं है। अरे 2 हुआ यादव जी बैठा देते, 4 गो पंडित जी, तो वो उसी में हसन हुसन करते रहते, मंत्र पढ़ते रहते। तो कहते हम लोग कि नहीं भाई, अखिलेश जी ने कहा सो किया। तो कहने से ये तो माननीय नेताजी और शिवपाल जी के विरासत में मुख्यमंत्री बन गए। उनकी खुद की कुवत नहीं है कि हम खुद बन जाएं। अब देखिएगा 27 का चुनाव आएगा, हम लोग रहेंगे, फिर वही हाल होगा जो उनका 17 में हाल हुआ है। कुछ नहीं बदले वाले हैं।
स्थिति है कि मैं तो खुलेआम कह रहा हूं कि आज लाखों यादव बीजेपी को जिताने के लिए बीजेपी का झंडा टांग करके घूम रहे हैं और यहां मुसलमान बीजेपी को हराने में लगा है और यादव बीजेपी को जिताने में लगा है, तो कैसे हरा पाएंगे? सवाल तो ये खड़ा है ना। अभी महाराष्ट्र में देखा ना, बीएमसी चुनाव में चाप दिया वो वैसी सब बटूर गए। वैसा ही अब शुरू हो गया है, बिहार से चापा शुरू है, चापी चापा कर रहा है। अब मुसलमानों को भी अकल आ गई। देखने नसीमुद्दीन सिद्दीकी बयान दे दिए इस्तीफा, कई लोग कांग्रेस इस्तीफा दे दिए, मुसलमान जान गए कि अब यहाँ कुछ है ही नहीं। जब जैसे होता है ना तो कि मुसलमान कहाँ जाएगा, किस पार्टी में? अरे वो वैसी के साथ जाएगा, अपनी पार्टी में जाएगा, और कहां जाएगा? दूसरे का झंडा डंडा काहे ढोएगा? अपना जो है वो सीखे ओम प्रकाश राजभर से मुसलमान। हम 6 को एमएलए लेके सरकार में शामिल हैं और समाज का काम कर रहे हैं। तो यहां भी 20% आबादी है, लो 80 को टिकट चाप के लड़ो, जीत के आओ, लड़ो वहां जो तो समाज का लड़ाई। झूठे वहां जाकर के सपा में हसन हुसैन किए हो। सर एक बड़ा अहम सवाल रहेगा, प्लेन क्रैश के मामले पहले भी कई आए हैं, कई बड़े हादसे हो चुके हैं। अब अजीत पवार जी प्लेन में थे, जो लैंडिंग के समय पे क्रैश हुआ, ब्रेक फेल होने की बताई जा रही। हालांकि अभी तक सूचना नहीं मिल पाई है कि कोई जनहानि है या किस तरह की स्थिति है, लेकिन स्थिति गंभीर है प्लेन क्रैश की जिस तरह से। कि ईश्वर से प्रार्थना है कि कोई कैजुअल्टी भी न हो, सब लोग सकुशल हों, यही हम ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे। और किन कारणों से जांच का विषय है। यूजीसी को लेकर के इस समय मामला बहुत गरमाया हुआ है, तरह की देश भर से चीजें आ रही हैं, आप कैसे देखते हैं यूजीसी का जो मामला है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, यूजीसी का मामला जो असमानता है उसको समानता में लाने के लिए एक कानून लाया गया है। और कानून बनाते समय जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हीं के समाज के 17 लोग उस कमेटी में थे, पढ़े लिखे लोग हैं। उन लोगों ने उस कमेटी में रह करके उस बिल को पास किया है। और मजे की बात आपको बता दें कि उसके साथ साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी खुद कह रहे हैं कि भाई इससे किसी का कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको यह है तो हम एक कमेटी बना देते हैं, 15 दिन में इसकी समीक्षा करा लेते हैं, अगर कहीं त्रुटि है तो उसको सुधार लेंगे। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? और उसके साथ साथ अगर आपको सरकार पर भरोसा नहीं है तो आपको जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ, खुला है दरवाजा, वहां चाहे जो जाए चाप के वकील करो, फीस दो, भिड़ जाओ। भाई क्या हुआ? मंडल कमीशन पे क्या हुआ? पूरे देश में विरोध हुआ, पागल को जला करके कहा जाता था कि लोग आत्मदाह कर रहे हैं। अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट से 1993 में 27% आरक्षण पिछड़ों को मिला। पूरे देश में आग लग गई थी। कौन लगाया था? पिछड़े लगाए थे। जब जब पिछड़े दलित के हित की बात आती है तब तब कोई न कोई बात, जो उपद्रव करने वाले लोग हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जो उपद्रव करते हैं, उनको ये बात हजम नहीं हो रही कि हमारा उपद्रव करेंगे तो हम फंस जाएंगे। तो संविधान से देश चल रहा है ना, संविधान के दायरे में काम हो रहा है। और मुझे तो ये आश्चर्य इस बात की है कि जो कमेटी ने फैसला लिया उसमें 17 लोग सामान्य वर्ग के थे। उन लोगों ने क्या फैसला लिया? उन लोगों ने क्यों उसमें उस समय बोले नहीं? ये सबसे बड़ी अहम चीजें हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, भारत और यूरोपीय नरेंद्र मोदी ने इस बात को लेकर के बताया कि व्यापार को बहुत बेहतर दिशा मिलेगी। हालांकि कुछ विपक्षी पार्टियों ने भी इस पर सहमति जताई है कि बहुत ही बेहतर कदम है इससे। देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी किसी देश में जाते हैं तो वहां यही कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, हम शांति का संदेश लेके आए हैं, हम आपस में भाईचारा चाहते हैं, हम आयात निर्यात चाहते हैं। आप हमारे देश के सामान को अपने यहां उपयोग करो, हम आपके देश के सामान खरीद के अपने यहां उपयोग करें। ये संदेश दुनिया के तमाम देशों में जहां जहां जाते हैं वो करते हैं। उसी का परिणाम है कि आज हमको अंदाज है कि 19-20 साल के बाद ये डील तय हुई है। एक बड़ी उपलब्धि है, इसका स्वागत विपक्ष कुछ कर रहा है, जो नहीं कर रहा है वो नासमझ है। वो नहीं चाहता है कि देश में खुशहाली आवे, देश के लोग अमन चैन से रहें, लोग उसका लाभ लें। ये चीजें विपक्ष जो विरोध कर रहे हैं उनको नहीं है। एक सवाल सर, आज मनरेगा और एसआईआर जैसे मुद्दों को लेकर के अपनी बात झूठ है, ये सब चिल्ला रहे हैं।
आप बताइए कि हम जहां से विधायक हैं वहां 12,266 मृतक पाए गए। अब तो या तो राहुल गांधी जी या अखिलेश जी यही लोग जाकर के स्वर्ग और नरक से या जो कब्रिस्तान में अंदर हैं उनको वहां से जिंदा निकाल सकते हैं। सरकार, चुनाव आयोग के पास न पावर है न सरकार के पास पावर है कि जो स्वर्ग में चला गया, जो नरक में चला गया या जो कब्रिस्तान के अंदर चला गया उसको तो नहीं निकाला जा सकता, सरकार नहीं ला सकती। लेकिन ये लोग इस नाते विरोध कर रहे हैं कि हम लोग जिंदा लाएंगे। मनरेगा को लेकर के भी बात रखी। देखिए, मनरेगा में जो कमियां थी उसको दूर किया गया है। ये नासमझ लोग हैं। पहली चीज की मनरेगा में काम करने वाले लोग सालों तक भुगतान नहीं होता था। नए नियम में जो जयराम जी बिल आया हुआ है उस नए नियम में एक प्राविधान है कि 7 दिन के अंदर भुगतान करना होगा। अगर 7 दिन में भुगतान नहीं होता है तो उनके पैसे का ब्याज देना पड़ेगा। पहली चीज। दूसरी चीज कि कोई भी मजदूर एप्लीकेशन देता है कि मुझे काम मिले, अगर 15 दिन में काम नहीं मिलता तो उसको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। जो अधिकारी लापरवाही करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मजे की बात है कि जो 100 दिन का काम था उसको बढ़ा के 125 दिन किया गया। खेती बाड़ी के समय किसानों को मजदूर नहीं मिलते थे, लोग मनरेगा में जा काम करते थे। अब उस पर विराम लग गया है। नए बिल में 60 दिन तक वो किसानों के यहां काम करेंगे तो किसान के यहां से भी उनको काम मिलेगा और किसान की जो लेबर की समस्या थी वो भी समाधान होगा। तो ये नए नियम, नए बिल में ये प्राविधान है। ये इन लोगों को बुरा लग रहा है, क्योंकि बुरा इस नाते लग रहा है कि भाई सरकार के हाँ में हाँ मिला के या सुर में सुर मिला के तो बाजा बजाएंगी नहीं। उनको तो विरोध करना है, स्वाभाविक है कि सरकार के खिलाफ रहना है, सरकार के खिलाफ बोलना है। और नहीं तो जनता कहेगी कि जब इस सरकार के पक्ष में सरकार सही काम कर रहा था तो ये सब क्या करे मोहन। इस नाते उनका नैतिक कर्तव्य है विरोध करना। सर, जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें बताया जा रहा है अजीत पवार जी के साथ एक सीएसओ और अन्य लोग, ये कैसे देखते हैं? देखिए, दुखद घटना है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उस परिवार को इस दुख की घड़ी में दुख सहने की क्षमता दें और इस दुख की घड़ी में भारतीय समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर उस पूरे परिवार के साथ है।